Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to English for grade 6 and we are learning unit 10. हमारा आज का SLO है Identify and construct sentences with a comparison clause. For example, I eat more than you do. तो ये हो गया कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन क्लॉज को हम डिस्कस करेंगे एंड विद अ रिलेटिव क्लॉज, फॉर एग्जांपल ही इज लुकिंग फॉर द बैग व्हिच ही हैज लॉस्ट। ओके, तो ये हो गई हमारी रिलेटिव क्लॉज। आज बेटा हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एक जिसमें कंपैरिजन क्लॉज आएगी और एक जिसमें रिलेटिव क्लॉज आएगी। ये हमारा आज का SLO है। लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं ग्रेड 5 में आपने क्या पढ़ा है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो यू आर फेमिलियर विद क्लॉज और आपको पता है कि मेन क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, और इन्हीं बेटा क्लॉजेस में से किस तरह से हम देखते हैं कि ये रिलेटिव या कंपैरेटिव क्लॉज है, ये आज हम सीखेंगे। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन्स इन कुरान सूरह अत-तीन वर्स 1-4, by the fig and the olive and by the Mount Sinai and by the city of Mecca, a heaven of peace, surely we created man in the best mold. Yes, my dear students, बेटा खूबसूरत मैसेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इन वर्सेस में दिया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैंने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है। अब यहाँ पर हमारे लिए जो मैसेज है, और इससे पहले अल्लाह ताला ने 4 कस्में उठाई हैं, ये यानी इतनी श्योर बात है कि आपने बिल्कुल कि इंसान बेहतरीन है, और इंसान की जो स्ट्रक्चर है आप उसको फिजिकली और उसकी जितनी भी क्वालिटीज हैं, ये दोनों सब की सब चीजें इसमें आ जाती हैं कि इंसान हर लिहाज से बेहतरीन है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि यहाँ पर किसी एक फिरके, किसी एक जात, किसी एक कंट्री, किसी एक बड़े आज़म, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, तमाम इंसान। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि तमाम इंसान बेहतरीन है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, वी नो कि ईमान की दौलत बहुत बड़ी है, वो भी बेटा अल्लाह ताला की रहमत है। इसलिए हमें बिल्कुल कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई बेटा ये बहुत सख्त गुनाह की बात है, क्योंकि जब अल्लाह ने कह दिया मैंने बेहतरीन बनाया तो हर इंसान अपने स्ट्रक्चर में बेहतरीन है। अगला असल काम ये है कि आपने अपने किरदार को संवारना है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह की नजर में बेहतरीन वो है जो तकवा में बेहतरीन है, जो हर काम में अल्लाह की रजा को शामिल करता है, वो बेहतरीन है। स्ट्रक्चर में कोई बेहतरीन नहीं है, किसी की शक्ल कैसी है, किसी का कद कैसा है, कोई किस जात का है। बेटा इन चीजों से अब हमें निकलना है और हमने अपनी जात के ऊपर काम करना है, अपने इखलाक को और अपने किरदार को बेहतरीन बनाना है, और हमने किसी तरह का आपस में कंपैरिजन नहीं करना, ना ही किसी के नाम रखने हैं, ये बहुत गुनाह की बात है। ठीक है, समझ आई मेरे बच्चों को, शाबाश। तो बेटा ये अब हम देखते हैं हम कंपैरिजन किन चीजों में कर सकते हैं, उनको आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद ब्रेनस्टॉर्मिंग। व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट सबऑर्डिनेट क्लॉज? आपने क्लॉजेस पढ़ी है ना 5 में, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या याद है आपको? पॉज द वीडियो, टेल टू योर टीचर एंड देन कम बैक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बताया टीचर को सबऑर्डिनेट क्लॉज का। ओके, चलें दोबारा से हम इसको देखते हैं। पहले हम कंपैरेटिव क्लॉज को देख लेते हैं। क्लॉजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय देन। बेटा देखें, मैंने आपको बताया था एक टिप है, जब भी आपके सामने कोई टाइटल आता है ना, आप उस पर गौर किया। कंपैरेटिव है ना, तो इसका मतलब क्या है कि कोई कंपैरिजन होगा, है ना। और कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, देन। एक्सप्रेस कंपैरिजन इन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। अच्छा, ये जो कंपैरिजन है ये एडजेक्टिव्स का भी हो सकता है और एडवर्ब्स का भी हो सकता है। और एडजेक्टिव और एडवर्ब्स होते क्या, बाय द वे? एडजेक्टिव जो है दैट मॉडिफाइज नाउन, एडवर्ब मॉडिफाइज मोस्टली अ वर्ड, और ग्रेडेबल क्या होते हैं, चलिए ये मैं आपको बताती हूँ। ग्रेडेबल, ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय वर्ड्स लाइक वेरी, टू, quite, extremely, somewhat and others to indicate the degree or intensity of the quality they describe. ठीक है बेटा, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनको हम very,
टू, क्वाइट, एक्सट्रीमली, सम, इस तरह के वर्ड्स के साथ उनकी इंटेंसिटी को ऐड कर सकते हैं, वो ग्रेडेबल होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं इट इज हॉट टुडे, राइट, अब हॉट एक एडजेक्टिव है और ये ग्रेडेबल है, ये कैसे पता चलेगा? अगर किस दिन बहुत गर्मी और हम कहें इट इज वेरी हॉट टुडे, टुडे इट्स टू हॉट, ओके, तो इस तरह के एडजेक्टिव्स जिनकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, उनको ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। तो कंपैरेटिव क्लॉज क्या होगी? कंपैरेटिव क्लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय देन और एज, एंड क्लॉजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय देन एक्सप्रेस कंपैरिजन इन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। इसकी एग्जांपल देखिए, मैरी इज ओल्डर देन आई एम, ठीक है। अब देखिए एज एक ऐसी चीज है, यस वी कैन कंपेयर, कोई मेरे से बड़ा है कोई मेरे से छोटा है तो वी कैन मेंशन इट। इट ट्रेवल्स faster than you had expected. Everything is more expensive than it is used to be. हाँ बेटा, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो क्या कह रहे हैं? Everything is more expensive, ठीक है। Then, अब ये comparative clause है, ये देखिए यहाँ पर then यूज हुआ है और साथ में हमने जो adjectives यूज किए हैं ये gradable adjectives हैं, ठीक है। कंपैरेटिव क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय एज के लिए कैसे? एज हम उस वक्त यूज करते हैं, देन हम यूज करते हैं अगर एक चीज कम एक ज्यादा है, एज यूज करते हैं जब दोनों चीजें एक्सप्रेस इक्वलेंस, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। जैसे मैरी इज एज ओल्ड एज, यहां पर भी एज है, एज आई एम, ठीक है। अब देखिए यहां पर मतलब मैरी मेरे ही जितनी है तो हमने एज यूज किया बिकॉज इट्स ऑफ इक्वल। दिस इज एज गुड एज इट गेट्स, ठीक है। तो जहां दोनों चीजें जिनका कंपैरिजन, इसका मतलब है कंपैरेटिव क्लॉज में हम कंपैरिजन करेंगे, या तो वो कंपैरिजन कम या ज्यादा होगा तो हम देन यूज करेंगे, और अगर वो बराबर होगा तो हम एज यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए अब हम इसको एक एक्टिविटी से प्रैक्टिस करते हैं। डिवाइड क्लास इनटू पेयर्स एंड राइट comparing words on board, for example bigger, smarter, most intelligent, etc. Choose a topic like animal or thing, ठीक है। कोई एनिमल ले लें या कोई थिंग ले लें और write a sentence comparing two things. Then next pair will make a sentence with the last thing from the previous sentence. ये कैसे आपने करना है? एक सेंटेंस चेन बन जाएगी। आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है, बेशक वो एनिमल्स ले लें या थिंग्स ले लें। अगर आपने फॉर एग्जांपल एनिमल्स का ग्रुप लिया और एक पेयर ने सेंटेंस बनाया है एलिफेंट्स आर बिगर देन कैट्स, अब अगले पेयर ने ये कैट्स से ही सेंटेंस बनाना है, कैट्स आर फास्टर देन स्नेल्स, अब इससे अगले पेयर ने स्नेल्स के साथ बनाना है। ओके, इस तरह से आपने लास्ट वर्ड को लेकर कंपैरेटिव क्लॉज यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाते जाना है। पूरी क्लास ने एक चेन सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। पॉज द वीडियो, एंजॉय। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा समझ आ गई आपको? देखें, आपको कंपैरेटिव क्लॉज की समझ भी आ गई और आपने सेंटेंसेस बनाकर उनको यूज करना भी सीख लिया। वेरी गुड। चलें अब आपकी बुक से इसको प्रैक्टिस करते हैं। पेज नंबर 98 पर देखिए, मेक सेंटेंसेस यूजिंग कंपैरेटिव क्लॉजेस। जैसे अभी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं, इसी तरह से आपने कंपैरेटिव क्लॉज यूज करते हुए अपनी नोटबुक में सेंटेंसेस लिखने हैं। सो पॉज द वीडियो, इस काम को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें और जल्दी से वापस आइए। Yes, my dear students, are you done? Okay, it's time for homework. आपने make 5 sentences comparing prices at the grocery store. ये बड़ी मजे की बेटा बात है, आपको थोड़ा अंदाजा भी होगा मामा बाबा कितने पैसे खर्च करते हैं। हाँ, ग्रोसरी स्टोर पे अपने पेरेंट्स के साथ जाएं और आपने वहां पर प्राइसेस को कंपेयर करते हुए 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। यूज कंपैरिजन क्लॉज एंड वर्ड्स लाइक चीप और मोर एक्सपेंसिव, बेटर डील वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और हियर इज अ वर्कशीट। माय डियर फेलो टीचर्स, ये वर्कशीट आपने डाउनलोड करके इसका प्रिंट लें और बच्चों को कंपैरेटिव क्लॉज के प्रैक्टिस के लिए ये वर्कशीट आप प्रोवाइड करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।